नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। वाइन और अगर कौन तुम हो अला सफ़ारिन सफ़र पर, वलम और ना ताजिदू तुम पाओ कातिबन को लिखने वाला, फ़ारिग़ानुन तो रहन रख लो मकबूज़ातन बाकब्ज़ा। फ़ैन पस अगर आमिना अमानतदार समझे बाज़ुकुम बाज़ तुम्हारा बाज़िन बाज़ को, फ़लयुअद्दिल लाज़ी तो चाहिए कि वो शख्स जिसको तुमिना कि जिसको के अमानत दी गई है अमानत तो उसकी अमानत लौटा दे। वलयत्तक़िल्लाह और डरे अल्लाह से, रब्बाहू जो उसका परवरदिगार है। वला और ना तक तुम छुपाओ शहादता गवाही को, अमन और जो यक तुम छुपाएगा इसको, फ़इन्नहु तो पस बेशक वो आसिमुन गुनाहगार है, क़ल्बुहु उसका दिल, अल्लाहु अल्लाह बिमा उसको तामलून जो तुम अमल करते हो, अलीम बाखबर है। फरमाया अगर तुम किसी सफ़र पर हो और कोई लिखने वाला ना पाओ तो ऐसी गिरवी लाजिम है जो कब्ज़े में ले ली गई हो। फिर अगर तुम में से कोई किसी पर एतबार करे तो जिस पर एतबार किया गया है वह अपनी अमानत अदा करे और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और शहादत मत छुपाओ और जो इसे छुपाए तो बेशक वह इसका दिल गुनाहगार है, और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो इसे खूब जानने वाला है। अगर आदमी सफ़र में हो और ख़रीदो फ़रोख्त की नौबत आ जाए और कातिब मुयस्सर ना हो तो ऐसी सूरत में हकूक़ की तौसीक रहन के ज़रिए कर देनी चाहिए, ताकि रहन यानी गिरवी इस बात का सबूत हो कि रहन रखने वाले के ज़िम्मे इस आदमी का हक़ है जिसके पास रहन मौजूद है। मालूम हुआ कि अशियाए रहन और ज़मानतों के ज़रिए लोगों के हकूक़ की हिफाजत होती है और लड़ाई झगड़े के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। ये भी मालूम हुआ कि रहन हमेशा साहब हक़ के कब्ज़े में रहना चाहिए, यानी जिस शख्स ने कर्ज़ दिया है रहन जो भी चीज़ कोई हो वो उसके पास रहेगी। आय से ये भी मालूम हुआ कि आपस में एतमाद होने की सूरत में बग़ैर वसीका और बग़ैर गवाह बनाए भी खरीदो फ़रोख्त और कर्ज़ का लेन देन किया जा सकता है। और ये भी मालूम हुआ कि गवाह के लिए अपनी गवाही छुपाना हराम है। रहन रखने की ये रायत जो है ये हालत सफ़र के अलावा हालत अकामत में भी, मसलन अगर हालत अकामत में फ़ौरी तौर पर कातिब मुयस्सर ना हो तो कर्ज़दार अपनी कोई चीज़ बतौर अमानत कर्ज़ ख़्वाह के पास रहन रख कर कर्ज़ हासिल कर सकता है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में एक यहूदी के पास अपनी ज़रा रहन रखी और उससे अपने अहल के लिए कुछ जो ख़रीदे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से एक वक्त मुकर्ररा पर कीमत अदा करने की शर्त पर कुछ गल्ला ख़रीदा और लोहे की एक ज़रा इसके पास रहन रखी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिरवी रखी हुई सवारी यानी ऊँट और घोड़े वगैरह पर इसके खर्च के एवज़ सवारी की जा सकती है, और गिरवी रखे हुए दूध वाले जानवर का दूध इसके खर्च के एवज़ पिया जा सकता है। लिहाजा जो शख्स सवारी करे और जो शख्स दूध पिए खर्च इसी के ज़िम्मे है। यानी कि रहन रखा गया कोई जानवर जिसमें ऊँट या घोड़ा है जिस पर सवारी की जाती है तो वो उन पर सवारी जिनके पास रखवाई गई वो सवारी कर सकते हैं, और बदले में वो उसका चारा वगैरह का इंतज़ाम जो है वो करेंगे। और अगर दूध देने वाला जानवर है तो वो उसका दूध पी सकता है जिसके पास रहन रखवाया गया है, और बदले में ये उसका चारा वगैरह जो है वो खाना पीना उसका वो पूरा करेगा। फिर अगर कर्ज़दार का कर्ज़ यानी अदा करे, मतलब ये कि अगर कोई शख्स कर्ज़ लेने वाले का एतबार करे और इसकी कोई चीज़ रहन रखे बग़ैर इसे कर्ज़ दे दे तो इसे भी चाहिए कि अल्लाह से डरते हुए इसका कर्ज़ अदा कर दे। इरशाद फरमाया सूरत निसा में, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें इनके हक़दारों को अदा करो।
सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स को अमानत वापस करो जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी है, और जिसने तुमसे ख़यानत की है इससे ख़यानत ना करो। यानी अगर आपसे ख़यानत कर रहा है तो बदले में आप उससे ख़यानत ना करें। यानी अल्लाह से डरो कि अमानत में ख़यानत ना करो। ख़यानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। इरशाद फरमाया सूरत आल इमरान में, और जो ख़यानत करेगा क़यामत का दिन लेकर आएगा, और जो उसने ख़यानत की फिर हर शख्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया, और इन पर जुल्म ना किया जाएगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और रसूल की ख़यानत ना करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो जबकि तुम जानते हो। गवाही का छुपाना कबीरा गुनाह है, इसीलिए इस पर कुरान और हदीस में सख्त वईद बयान की गई है, और इसीलिए सही गवाही की फजीलत भी बड़ी। इरशाद फरमाया सूरत माइदा में, और ना हम अल्लाह की शहादत छुपाएंगे, बेशक हम इस वक्त यकीनन गुनाहगारों में से होंगे। फरमाया कि वो आदमी बेहतरीन गवाह है जो बिन बुलाए किसी मज़लूम के हक़ में सच्ची गवाही देने के लिए हाजिर हो जाता है। सैयदना ज़ैद इब्न खालिद जहनी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको बतलाऊं कि सबसे बेहतर गवाह कौन है, जो गवाही के लिए बुलाए जाने से पहले अपनी गवाह अदा कर दे। और वो आदमी बदतरीन गवाह है जो जालिम का साथ देते हुए झूठी गवाही देने के लिए ख़ुद ब खुद हाजिर हो जाता है। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल कुरून के बाद वाले ज़माने के बूढ़े लोगों का तज़किरा करते हुए फरमाया, ये वो लोग होंगे जो गवाही तलब करने से कबल ही गवाही देंगे, यानी झूठी गवाही। और इस आयत में दिल का जो ख़ास जिक्र किया गया है इसलिए कि किसी बात का छुपाना दिल का फ़ेल है, और इसके अलावा दिल तमाम अज़ा का सरदार है, और ये गोश्त का ऐसा टुकड़ा है कि अगर ये सही रहे तो सारा जिस्म सही रहता है, और अगर इसमें फ़साद आ जाए तो सारा जिस्म फ़साद का शिकार हो जाता है। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार हो जाओ कि बदन में एक टुकड़ा गोश्त का ऐसा है कि जब वो संवर जाता है तो तमाम बदन संवर जाता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा बदन ख़राब हो जाता है। खूब सुन लो, वो टुकड़ा दिल है, वो टुकड़ा दिल है, क्योंकि हर अच्छा या बुरा ख़याल दिल में ही दाखिल होता है और दिल में ही वो अपनी जड़ बनाता है। अगर अच्छा ख्याल था तो उसके बदले में इंसान अच्छे कामों की तरफ राग़िब हो जाएगा, और अगर बुरा ख्याल था तो वो उसके ज़रिए से बुरे कामों में उलझ जाएगा। अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक साफ़ रखे और दीन पर मजबूती से कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।